हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कैलाश मानसरोवर के बारे में। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। कैलाश पर्वत की शिखाएँ लगभग 6638 मीटर ऊंचा, मतलब 21,778 फीट ऊंचा है, और इससे लगे वाले भाग को मानसरोवर तीर्थ कहते हैं। इस भूमि को मानखंड भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत भोलेनाथ का एक पवित्र धाम है। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों में भी उल्लेखनीय है। इस पर्वत को इन धर्मों ने भी प्रमुखता दी है। कैलाश पहुंचकर आपको यह अनुभव होगा कि आप साक्षात महादेव के दर्शन कर रहे हो। कैलाश पर्वत कश्मीर से लेकर भूटान तक फैला हुआ है और लाहचू झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत स्थित है। इस शिखर का आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। तिब्बती लोग ऐसा मानते हैं, अगर इसकी 3 परिक्रमा या 13 परिक्रमा किया जाए तो इसका महत्व होता है। अगर आप इसकी परिक्रमा 108 बार कर लेते हैं तो आप जन्म मरण की बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। कैलाश पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से आप जा सकते हो। कैलाश की यात्रा आप तिब्बत स्थित पहला गांव तकलाकोट से शुरू कर सकते हैं। तकलाकोट में हर एक वर्ष ज्येष्ठ से लेकर कार्तिक तक एक बहुत बड़ा बाजार लगता है। यह यात्रियों को देखकर लगाया जाता है। आप यहां से पहला परिक्रमा शुरू करें। तारचेन नामक एक जगह है जहां से आप यात्रा शुरू करें और वापस तारचेन पर ही यात्रा खत्म होती है। कैलाश जाते समय आपको मानसरोवर झील तथा राक्षसताल भी झील भी मिलते हैं। यह यात्रा हर एक साल सिर्फ 2 मंथ के लिए लगते हैं और बरसात शुरू होने से पहले इसे बंद कर दिया जाता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है, जहाँ बर्फ ही बर्फ होते हैं और तप में लीन शालीनता से शांत, निश्चल, अघोर धारण किए हुए भगवान शिव वहाँ स्थान ग्रहण किए हुए रहते हैं। लोगों का कहना है भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश है। अगर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर निवास करते हैं तो कहाँ रहते हैं वो, किसी ने देखा है या नहीं, कोई देखने की का कोशिश किया है या नहीं, ये सब एक रहस्य मात्र बना हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है जिसने कैलाश पर्वत शिखर पर चढ़ने की कोशिश की उसे अनजान अलौकिक शक्तियाँ रोकती है। ऐसा भी कहा जाता है जिसने कैलाश पर्वत शिखर पर पहुंच गया वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, जिसे पार करना या चढ़ना असंभव माना जाता है। एक बार एक पर्वतारोही ने वहां चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य शक्तियां ने उन्हें रोक दिया। वो फिर भी हार ना मानकर फिर भी कुछ दूर तक चले, लेकिन कहीं पे हिमस्खलन होना शुरू हो गया, कहीं तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई, सांस लेने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी, लेकिन वो हार ना मानकर फिर भी आगे बढ़ते रहे। उनके कुछ साथी वहीं पर से वापस लौट गए, लेकिन वो कुछ दूर जाकर वह थक हार कर वह भी वापस लौटने का निश्चय किया। ऐसा भी माना जाता है कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे हिंदू ग्रंथ में अत्यंत प्राचीन माना गया है। अगर उस ग्रंथ की माना जाए तो यह कैलाश पर्वत जब से स्थित है, जब से इस संसार का निर्माण हुआ है। लेकिन इसके आकार और संरचना का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का यह मानना है यह मिस्र में बने पिरामिड के आकार जैसा है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है संसार का हर एक वस्तु, चाहे वह सजीव या निर्जीव हो, सब में रेडियो एक्टिविटी रहता है। लेकिन कैलाश पर्वत में और सब वस्तुओं और सब चीज़ों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी है। कुछ वैज्ञानिक यह भी दावा कर रहे हैं हो सकता है कैलाश पर्वत अंदर से खोखला हो, और यह भी हो सकता है इसके अंदर एक दूसरी दुनिया हो या दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो। महाभारत और रामायण में भी कैलाश पर्वत का जिक्र बहुत बार किया गया है। महाभारत के अनुसार
अंतिम समय में पांडव किसी पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे और सिर्फ युधिष्ठिर के अलावा उस पर्वत पे कोई चढ़ ना पाया। रामायण के अनुसार रावण ने स्वर्ग में जाने के लिए कैलाश पर्वत से ही सीढ़ी बनाया था। वेदों और उपनिषदों में कैलाश पर्वत को बहुत ही पवित्र माना गया है और ऐसा भी लिखा गया है इस पर्वत को कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं चढ़ सकती। हो सकता है इसी कारण आज तक इस पर्वत पे कोई भी चढ़ाई ना कर पाया हो। जो भी चढ़ने की कोशिश की वह तो या तो वह वापस आ गया हो या रास्ते में ही कहीं वह खो गया हो। कैलाश के अंदर जाने पर बातें हैं। इन बातों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक आज भी प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में लगे हुए रहते हैं। आजकल चीन भी अपनी 5G नेटवर्क कैलाश पर लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर वह ऐसा कर पाता है तो वह भारत और अपने पड़ोसी मुल्कों पर सीधी नज़र रखने में कामयाब हो जाएगा। और चीन की बात तो आप क्या पूरी दुनिया जानती है। वह दूसरे की भूमि पर कब्जा कर अपनी विस्तारवादी नीति को बनाए कायम रखना चाहती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।